तो देखिए, देश में ही नहीं दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कुदरत ने एक आपातकाल लगा दिया जिसका भयानक मंजर हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश से लेकर यूरोप में ब्रिटेन और स्पेन तक दिखाई दे रहा है। ऊपर ही था। जैसे ही मैं बाहर फ़ोन के सुनने के लिए बाहर निकला हूँ तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उतने में फ्लड आ गया। जो संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है उसे इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां बिना किसी दस्तक के तबाही आई थी और हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाकर चली गई। दूसरी तस्वीर यूरोप के उस हिस्से की है जो पिछले कई दशकों के सबसे भयानक सूखे से जूझ रहा है। जिस यूरोप को पूरी दुनिया ठंड के लिए पहचानती है, वो भीषण गर्मी से झुलस रहा है। ये दो कहानियां आज दुनिया में मचे आपातकाल की गवाही देने जा रही हैं। दुनिया के दो कोनों की तस्वीर आज ये बताएंगी कि मुसीबत कितना विकराल रूप धारण किए हमारी तरफ बढ़ रही है। विकराल, भयानक और भीषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जबकि यूरोप 500 साल के सबसे भीषण सूखे की तरफ बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सी मछलियां मर गईं। जो जिंदा है वो सूखे से जूझ रही हैं। नदियां पूरी तरह सूख रही हैं। यूरोप में कितना बड़ा संकट मुंह फाड़े खड़ा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत हिंदुस्तान में आई आपदा से करते हैं जिसने गुरुवार सुबह कुल्लू में दस्तक दी थी। गुरुवार को भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुल्लू के गांव में लोगों के नींद से जागने से पहले ही सैलाब पहाड़ों से पत्थर और पानी को अपने साथ लेकर आया था। कुल्लू के गोगरा में मची तबाही ने करीब आधा दर्जन गांवों को नुकसान पहुंचाया था। पानी के रास्ते में मौजूद दुकानें तबाह हो गईं। और गांव तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते तबाह हो गए। इतनी कहानी तो गुरुवार तक की है, लेकिन इससे आगे क्या? कुल्लू में जहां बादल फटा उसके बाद की तस्वीर क्या है? देश को इस सवाल का जवाब देने के लिए चंडीगढ़ में मौजूद हमारे संवाददाता सचिन कुमार और कैमरामैन मनोज सांगवान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के लिए रवाना हुए। 12 बजे दोपहर में टीम रवाना हुई और 270 किलोमीटर का सफर करीब 8.5 घंटे में तय करके रात 8:30 बजे कुल्लू पहुंची।
रात में स्पॉट पर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सुबह जाने का फैसला हुआ। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचना आसान नहीं था। हमारी टीम ने सुबह मौके पर जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह बादल फटा था वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती थी। सूरज की पहली किरण के साथ संवाददाता सचिन कुमार और कैमरामैन मनोज सांगवान सामान को कंधे पर लादकर पैदल रवाना हुए और करीब 5 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद वो घटना स्थल पर पहुंचे ताकि देश को बता सके कि जब बादल फटता है तो अपने पीछे तबाही के कैसे निशान छोड़कर जाता है। हम इस वक्त गुगरा गांव जो है वहां खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान जो है बादल फटने की वजह से हुआ है। ये पानी के बहाव के कारण जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये घर जो है, इस घर में मिट्टी ही मिट्टी जो है भर गई थी, क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ों में बादल फटा था और बादल फटने की वजह से, क्लाउड बस्ट की वजह से जो तमाम पानी था वो इस घर में घुस गया। गारा, मिट्टी, तमाम चीज़ें जो हैं इस घर में घुस गई थी और घर जो है मिट्टी से भर गया था। जहाँ तक आप लेयर देख रहे हैं वहाँ तक मिट्टी जो है इस घर में पहुंच गई थी और अब जो है इस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं ये गाड़ी जो है, सेंट्रो गाड़ी जो है, ये बिल्कुल यहाँ पार्क थी और पानी के तेज बहाव के कारण जो है ये गाड़ी जो है यहाँ जो है नीचे गिर गई है। तस्वीरों में आपको एक 2 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस मकान की निचली मंजिल को जरा पास से देखिए। अंदर सिर्फ मलबे का ढेर है और ये महिलाएं अपने मकान को मलबे से आजादी दिलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। इस घर में रहने वाले गोपाल से सुनिए कि सुबह 6 बजे सैलाब कैसे इनके दरवाजे तक पहुंचा और फिर कुछ ही पलों के भीतर दहलीज पार करके घर के भीतर घुस गया। ये लगभग 6 बजे के आसपास हुआ है। मैं जाग गया था पर बच्चे सोए थे उस टाइम। जैसे ही मैं बाहर फ़ोन सुनने के लिए बाहर निकला हूँ तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उतने में फ्लड आ गया। फिर बच्चों को खिड़कियों के बाहर निकाला, फिर ऊपर वाले फ्लोर में चढ़ा दिया क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत ज़्यादा था। पानी कितनी रफ्तार से आया था ये आप देख चुके हैं। अब हालात ये हैं कि आने जाने के लिए गांव वाले इस पतली सी लकड़ी के सहारे पर हैं और ये रस्सी उनके पानी में न गिरने की गारंटी बनी हुई है। फ्लैश फ्लड की वजह से ये जो सड़क है, ये तमाम सड़क जो है ये बह गई है और गांवों का कनेक्शन जो है, ऊपर तकरीबन 15 गांव हैं, लगभग 5 पंचायतें, उनका कनेक्शन जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो है उससे टूट गया है। तो भारी नुकसान जो है, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं बह गई हैं इस फ्लैश फ्लड में। अब इस सड़क को जो है रिस्टोर करने का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है और फिलहाल तमाम जो ऊपर गांव में जाने वाले जो लोग हैं उनको जो है इस तरीके से जो ये टेम्परेरी जो पुल, एक लकड़ी जो है डाली गई है और लकड़ी के ऊपर से जो है क्रॉस किया जा रहा है। संकट कुल्लू के गांव में मौजूद सेब की 1 लाख पेटियों पर भी मंडरा रहा है। सेब की पेटियां ऐसी जगह मौजूद है जहां तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सेब की पेटियों को नीचे तक लाने के लिए करीब 10 से 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होगा। सेब के किसानों को डर है कि वक्त रहते पेटियां नीचे नहीं पहुंची तो भारी नुकसान हो जाएगा। कुल्लू में बादल क्यों फटा वो भी समझ लीजिए। 11 अगस्त के मुताबिक कुल्लू में सामान्य बारिश का आंकड़ा 6.8 mm है, लेकिन बारिश 417% ज्यादा यानी 35 mm हुई। लेकिन समस्या का दायरा समझिए, मुसीबत की मार का असर समझिए। बादल फटा, बाढ़ आई, चली गई,
लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। संकट बड़ा गहरा है क्योंकि इसकी मार का असर हमारी थाली तक होने वाला है। फ्लैश फ्लड आएगा तब भी फसलें तबाह हो जाएंगी और बारिश नहीं होगी तब भी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और उसके साथ आएगा पीने के पानी का संकट, जिसकी सबसे बड़ी गवाही इस वक्त यूरोप दे रहा है। Ormai sono secche. Il y a pas mal de poissons qui sont morts, d'autres qui sont... यूरोप में रेड अलर्ट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें फ्रांस की हैं, जो धधक रहा है। फ्रांस में लगी इस आग को कयामत कहा जा रहा है क्योंकि ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया और इटली समेत यूरोप के अलग अलग हिस्सों में करीब 1100 दमकल कर्मियों को इस आग को बुझाने में लगाया गया है, जो पिछले 1 महीने से फ्रांस को सुलगा रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद फैली इस आग पर काबू पाना नामुमकिन होता जा रहा है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गर्मी के बाद यूरोप के जंगल सूख चुके हैं। आग लगती है तो बस तूफान की तरह फैलती चली जा रही है और अब तक 7000 हेक्टेयर के पाइन फॉरेस्ट को जलाकर खाक कर चुकी है। यूरोप में कितनी प्रचंड गर्मी पड़ी है उसे इस बात से समझिए कि स्विट्जरलैंड का जो ग्लेशियर पिछले 2000 सालों से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था, वो इस हफ्ते के आखिर तक पूरी तरह आइस फ्री हो जाएगा क्योंकि उसकी पूरी बर्फ पिघल चुकी है। फ्रांस में कुछ हिस्सों में गुरुवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। किसने सोचा था जब हिंदुस्तान में तापमान 31 डिग्री से 33 डिग्री के बीच घूम रहा होगा, उस वक्त फ्रांस में तापमान 40 डिग्री पर आग बरसा रहा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।